हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरा ऑफ यूनिवर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम हर दिन डेली नई नई टेक्निक्स कर रहे हैं कि अरे इससे काम नहीं बना तो लाओ इससे करें, इससे काम नहीं बना तो लाओ इससे करें। आज मैं यहाँ पर आपके लिए जो टेक्निक लाई हूँ ना, उससे मैंने एक टेक्निक में दूसरी को एड ऑन किया है। ठीक है, ये 369 और 1176 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये मैं अपने ऊपर कर चुकी हूँ, इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, इसलिए मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। अभी तक मैंने इससे पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि अभी तक इसके रिजल्ट्स नहीं आए थे, बट इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा अब मैं इसे आपके सामने शेयर करूँ। देखिए 369 की जो टेक्निक है वो आप सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और जो 1176 एंजल नंबर है वो भी आप जानते हैं कि हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मैजिकल नंबर है। ठीक है, इस नंबर को सबके करने का अलग तरीका होता है। कोई सिर्फ चैंट करता है, कोई सिर्फ स्क्रिप्टिंग करता है, कोई इसको किसी दूसरी टेक्निक से करता है। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आपको यहाँ पर जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ही अच्छा तरीका है, और इससे ज़्यादा पावरफुल तरीका अभी तक आपने कभी भी नहीं किया होगा। एंड यकीन मानिए, ये जो मैं दो टेक्निक को एड ऑन करके जो बता रही हूँ ना, ये टेक्निक ऐसी ना कमाल का वर्क करती है। एंड आपकी विश, जाहिर सी बात है कि आप टेक्निक करते हैं और पूरी होती है, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट इसको करने से आप देखिएगा कि वो जो लंबा एक टाइम लग रहा है ना, वो और शॉर्ट टाइम हो जाएगा और आपकी विश शॉर्ट टाइम में ही पूरी हो जाएगी। ये आप तभी करिएगा जब आपकी बहुत बड़ी कोई विश हो, या बहुत बड़ा लाइफ में कोई कंफ्यूजन हो या टेंशन हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए जब भी इसको इस्तेमाल करिएगा, बिल्कुल सही आपका सही इंटेंशन होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सही काम के लिए इस्तेमाल करिएगा। क्योंकि देखिए यूनिवर्स को ये नहीं पता है कि ये सही है या गलत है, ये नहीं मालूम है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। हम जिस चीज़ पे वाइब्रेशन हाई भेजते हैं ना, यूनिवर्स उसी पे काम करता है। यूनिवर्स किस पे काम करता है? हमारी वाइब्रेशन पे। तो हमारे जो दिमाग से जो भी वाइब्रेशंस निकलती हैं, जो फ्रीक्वेंसी ऊपर जाती है ना, वो उसी से कनेक्ट करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप कह रहे हो गलत नहीं करो, ये आपका नॉर्मल माइंड कह रहा है, बट जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर तो वो खुरापात चल ही रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब भी इस टेक्निक को करें तो पूरी तरीके से पहले तो पॉजिटिव रहें और बहुत ही अच्छे काम के लिए यूज़ करें। अगर आप इसको बिगिनर हैं तो आप अगर इसको शुरू करना चाहते हैं तो आप पहले छोटी सी विश के लिए कर सकते हैं। अगर आप इसको सिर्फ ट्राई ही करना चाहते हैं, यकीन मानिए ये चैलेंज बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर आप इसको सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं तो एक छोटी सी विश के साथ ट्राई करके देखिएगा कितनी जल्दी ये मैनिफेस्ट होती है। और फिर अगर आपको लगता है कि ये आप पे वर्क कर रही है तो आप इसको अपनी बड़ी सी विश के लिए कर सकते हैं। हालांकि मैं तो कहूँगी कि जो आपकी विश है आप उसी के लिए करें, क्योंकि देखिए जब हमारा बिलीव आ जाता है एक बार, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं ट्राई करूं, पहले देखूं होता है कि नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि ये एक्चुअली में ट्राई कर रहा है और ये एक्चुअली में ये चाहता है। ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ पर अगर एक बार फेथ बना लें तो उसको फिर पूरा करें। ठीक है, उसमें गुंजाइश ना रखें हाँ या ना, कि होगा या नहीं होगा, ऐसी गुंजाइश ना रखें। उसी तरीके से वर्क करेंगे, आपको पूरा यकीन हो कि हाँ ये चीज़ वर्क कर रही है मेरे लिए, यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जिस टेक्निक की, वो है 1176 प्लस 369। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं ये कैसा कंफ्यूजिंग सा नंबर है और कैसी कंफ्यूजिंग सी टेक्निक है। कोई कंफ्यूजिंग सी टेक्निक नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। अगर जल्दी विश मैनिफेस्ट करना है ना तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसा बता रही हूँ वैसा सुनिए। और मैंने कहा ना, जो आपकी सबसे बड़ी टेंशन है, जो सबसे बड़ी विश है, अब उसको भूल जाइए। क्यों? क्योंकि अब वो टेंशन खत्म। इस टेक्निक के बाद से तो वो टेंशन खत्म। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको एक पेपर ले लेना है। पेपर आप कोई भी ले सकते हैं, प्लेन पेपर ही लेना है, चाहे वो लाइनिंग में हो या प्लेन में हो, जैसे भी हो, मतलब सिंपल एक पेपर लेना है। ठीक है, अब आप पूछेंगे पेन किस कलर का लूं, तो पेन आप ब्लू ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, ब्लैक कलर को छोड़कर कोई भी पेन ले सकते हैं। पर मैं कहूँगी कि आप रेड कलर यूज़ करें, क्योंकि देखिए रेड क्या होता है, अट्रैक्टिव कलर होता है। माँ लक्ष्मी को आपने देखा है, वो हमेशा रेड कपड़ों में ज़्यादा रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो मनी को अट्रैक्ट करती हैं, वो धन की देवी होती हैं। तो हमें हम जो भी शुभ काम करते हैं उसके लिए हम रेड कपड़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि रेड हर चीज़ में शुभ माना जाता है, और रेड क्या होता है, बहुत सी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपको अपनी विश को अट्रैक्ट करना है, जल्दी मैनिफेस्ट करना है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप रेड कलर का पेन लें। ठीक है, अब आपने एक रेड कलर का पेन ले लिया और एक पेपर ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पेपर पे ऊपर लिखना है थैंक यू फॉर एवरीथिंग।
ठीक है, आप मन में अपने यूनिवर्स को सोचें, या आप ये भी लिख सकते हैं यूनिवर्स थैंक यू फॉर एवरीथिंग, या थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। ठीक है, जो भी आपको लिखना है। ये आपने पहले ऊपर ग्रैटिट्यूड कर दिया। अब आपने क्या करना है, शुरू के 3 बार, जैसे हम लोग 369 में क्या करते हैं, पहले 3 टाइम लिखते हैं, फिर 6 टाइम लिखते हैं, फिर 9 टाइम लिखते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एड ऑन करना है 369 वाली टेक्निक। कैसे करनी है, पहले आपने नंबर लिखा, मतलब ऊपर 1 डाला, 2 3, ऊपर क्या लिखा 1176, पहली लाइन में आपने लिखा 1176 11 कॉमा करके आप पूरी एक लाइन फिल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैंने पूरा आपको एक बनाकर फॉर एग्जांपल दिया है, इसी तरीके से आपको लिखना और कोई मिस्टेक मत करिएगा, इसी तरीके से करिएगा। ठीक है, तो आपने 1176 लिखा, कॉमा 1176 1176, 1 लाइन हो गई, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन। 3 लाइन में आपने 1176 लिखा। उसके बाद कोई नंबर नहीं लिखना है, फिर अपनी विश लिखनी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरी विश है कि मुझे गोल्फ सिटी में 4 BHK का एक बंगलो लेना है। ठीक है, तो मैंने लिखा गोल्फ सिटी में मेरा 4 BHK का बंगलो मुझे मिल गया है, थैंक यू सो मच, बस इतना ही मैंने लिख दिया। ठीक है, जितनी विश है कोशिश करेगा कि मतलब उसको शॉर्ट में ही लिखिएगा, और अगर थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उसको शॉर्ट में लिखिएगा। ठीक है, आपने ये लिख दिया। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी विश पूरी हो जाती है, फिर आपको फिर नंबर क्या डालना है, आपको आपने ऊपर 3 टाइम लिखा, अब आपको 1 to 6 लिखना है। जैसे 1 2 3 आपने 1176 करके लिखा था, अब आपको यहाँ से 1 to 6 तक का नंबर लिखना है, और फिर 1 नंबर लिखा 1176 1176, फिर नंबर 2 1176, इस तरीके से करके आपको 6 टाइम 1176 करना है। जैसे ही 6 टाइम आपके पूरे हो जाते हैं, फिर आपको फिर वही जो आपने विश ऊपर लिखी है ना, उसी विश को आपको दोबारा से लिखना है। सेम, एक भी अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक भी वर्ड चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने 6 टाइम 116 लिखने के बाद फिर से अपनी विश लिखी, फिर आपको 1 to 9 यानी कि 9 टाइम फिर आपको 1176 लिखना है। जब आपने 9 टाइम 1176 लिख दिया, फिर उसके बाद अपनी विश को नीचे लिखना है। नीचे लिख के और फिर आपको क्या लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 3 बार आपको थैंक यू लिखना है। इस तरीके से आपको बस लिखना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद उस पेपर को अपनी तरफ फोल्ड करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम अपनी तरफ फोल्ड करने का क्या मतलब होता है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है यार। पेपर है, पेपर को ऐसे फोल्ड किया तो मतलब उधर की ओर हुआ। अपनी तरफ यानी कि हमने पेपर ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर पेपर को घुमाए, फिर एक फोल्ड ऐसे कर दिया, तो ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, पेपर को आपको अपनी तरफ फोल्ड करना है और सिर्फ ग्रैटिट्यूड फील करना है, ढेर सारा ग्रैटिट्यूड करना है। ओके, उसके बाद जब आप ये कोशिश करेगा कि आप रात ही में लिखिएगा, क्योंकि ये प्रोसीजर पहले स्टार्ट होगा रात से ही। ठीक है, आपने लिख लिया। अब आपने उसको 3 बार थैंक यू करके अपनी पिलो जो जहाँ पर आप सोते हैं अपने पिलो के नीचे रखा, और बस उसी की फीलिंग की बहुत खुश फील कर रहे हैं और ढेर सारा ग्रैटिट्यूड भेज रहे हैं यूनिवर्स को। इस तरीके से करना है, आपको फील करना है और ग्रैटिट्यूड भेजते भेजते सो जाना है। ठीक है, फिर जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, उठिए बिल्कुल उठती आंख से सीधे पिलो के नीचे से, मतलब अगर आपको नहीं सुबह ध्यान रहेगा तो प्लीज पहले ही बता देती हूँ, अलार्म लगा लीजिएगा कि अलार्म पे एक लेबल लिख दीजिएगा कि मुझे पिलो के नीचे से वो पेपर निकालना है, ऐसा कुछ लिख दीजिएगा जिससे कि आपको याद रहे। तो जैसे ही आप निकलेंगे, मतलब जैसे ही आप उठेंगे, आपने पिलो के नीचे से वो पेपर निकाला, उसको देखा, वो पूरी विश आपने पढ़ी कि हाँ मुझे मिल गया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच 1176, थैंक यू सो मच। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद उस पेपर को आप किसी भी अपनी पर्सनल जगह पे रख सकते हैं, लॉकर है, अलमीरा है, जहाँ पे भी आप रखना चाहें उसको रख सकते हैं। उसके बाद आप जितनी बार दिन भर में पानी पीते हैं, उसी विश को देखकर 1176 बोलकर आप पानी पी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दिन में आप आए, अपना सारा जो भी काम है, अगर आप ऑफिस जॉब करते हैं तब तो आपको दिन में इतना टाइम नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप घर में हैं तो फिर से आप गए, अलमीरा से वो पेपर निकाला, एक बार उसको देखा, खुश हुए और फिर उसको थैंक यू करके रख दिया। फिर शाम को आपको क्या करना है, फिर शाम को वही प्रोसीजर करना है। जब आप सोने जा रहे हैं, उस पेपर को लेना है, देखना है, प्यार से पढ़ना है, ग्रैटिट्यूड करना है, फिर तकिए के नीचे रखना है और सो जाना है। यही सेम चीज आपको 21 डेज करना है। लिखना एक ही बार है, लेकिन इसको 21 डेज तक इसी तरीके से इसी साइकिल में रिपीट करते चले जाना है। कोई भी गैप मत करिएगा। अगर जितनी भी फीमेल्स देख रही हैं, अगर उनको जो भी मंथली प्रॉब्लम हो, इससे उसका कोई मतलब नहीं है, तो आप बिल्कुल भी गैप मत करिएगा। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप सुबह जितने बजे भी उठते हैं उतने बजे का अलार्म लगाकर ये लेबल लगा दें कि हाँ मुझे पिलो के नीचे से वो चिट निकालनी है, जिससे कि आपको वो चिट निकालना आप ना भूलें। ठीक है, कई बार चिट होता है, कोई और देख लेता है, तो वो फिर पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो जो भी आप कर रहे हैं उसको तब तक अपने पास सीमित रखिए जब तक वो चीज़ें पूरी हो ना जाए, तब तक आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तब तक अपने पास रखिए। फिर आपको इसी तरीके से 21 डेज तक करना है। 22nd डे जैसे ही होगा, 21वां दिन कंप्लीट हो गया, जैसे ही 22nd डे होगा आपको क्या करना है, आपको उसको बर्न करना है और उसकी एशेस को हवा में फेंक देना है और उसके बाद बिल्कुल भूल जाना है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये विश करनी है। एंड यकीन मानिए जब ये 1176 और 369 का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जब ऐड होता है ना, तो ये रियली 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 बहुत पावरफुल काम करता है। तो एक बार इसे करिएगा ज़रूर, देखिएगा आपकी जितनी भी बड़ी से बड़ी जो विश है, जो आज तक अभी तक होल्ड पे है, नहीं पूरी हो रही है, यूनिवर्स उसको आपको दे के रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें इतनी एक तो एनर्जी लगा दी है, अपने दिमाग में ये बिठा लिया है, अपने दिमाग को ये एक्सेप्ट करा दिया कि ये चीज़ ऑलरेडी है आपके पास, तो उसको इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में देरी नहीं लगेगा। और जब हम इसको बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा दिमाग ना पूरी तरीके से उसी चीज़ से भर जाएगा। तो अगर आप कई बार क्या होगा कि आप उसका नाम नहीं भी ले रहे ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पीछे वो चीज़ चलती रहेगी, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसी की फ्रिक्वेंसी ऊपर जाएगी और वो कनेक्ट होती है यूनिवर्स से, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमको लग रहा होता है कि हम उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के पिछले पार्ट में चलती रहती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि पहले आपको एक पेपर लेना है, उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड करना है, 3 टाइम आपको 1176 लिखना है, फिर अपनी विश लिखनी है, फिर 6 टाइम आपको 116 लिखना है, फिर अपनी विश लिखनी है, फिर 9 टाइम 1176 लिखना है, फिर अपनी विश लिखनी है और 3 बार ग्रैटिट्यूड करना है। रात में उसको पिलो के नीचे रखना है, ग्रैटिट्यूड करके सो जाना है। सुबह उठना है, उसको देखना है, ढेर सारा ग्रैटिट्यूड करना है। पानी जब हम पिएंगे तो 1176 बोलेंगे और अपनी विश को मैनिफेस्ट करते रहेंगे, मतलब विश हमारे दिमाग में चलती रहेगी और हम 1176 बोलते रहेंगे और वही फील करते रहेंगे। प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है, चाहे वो मार्क्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, घर खरीदना चाहते हो, कार खरीदना चाहते हो, व्हाटएवर, जो भी डेप्ट अपने उतारना चाहते हो, जो भी, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है और इसको रेगुलर आपको 21 डेज तक फॉलो करना है। जैसे ही 22nd डे होगा आपको उसको बर्न कर देना है और उसके एशेस हवा में कर देना और फिर लेट गो कर देना, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। जब आपको लगे कि अब ये 1 मंथ हो गया है, 2 मंथ हो गया, मतलब 1 मंथ जब इसको हो जाए तभी आप इसको दोबारा से रिपीट करिएगा, उसके पहले रिपीट नहीं करिएगा। ये सच में बहुत पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि ये दोनों टेक्निक मिली और ये दोनों टेक्निक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मतलब मैजिकल और पावरफुल मानी जाती हैं। 369 का आप सबने नाम सुना है, 1176 आप जानते हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जब भी करिएगा सही इंटेंशन के साथ कीजिएगा, बिल्कुल मन लगाकर पॉजिटिव और खुश होके करिएगा। इसको बोझ मत समझिए, इसको टेक्निक समझ के मत कीजिएगा। आप फील कीजिएगा कि ये ऑलरेडी आपको मिल चुका, क्योंकि जब आपके अंदर से फीलिंग आएगी तभी, वरना तो आप देखें तो सिंपल सा बस आपने एक पेपर पर विश ही लिखी और क्या किया, ये तो बकवास है, ठीक है। ये सब चीज़ें कब सच होती हैं, मैनिफेस्टेशन हमारे तब सच होते हैं जब हम अपनी खुशी को, अपनी विश को अपने दिमाग में उतार लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी हमेशा मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। अदरवाइज आप कोई भी टेक्निक करिए कभी काम नहीं करेगी। ये तभी काम करेगी जब आप खुद को यकीन दिला देंगे कि एक्चुअली में ऐसा हो चुका है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। पानी दिन भर में खूब पीजिएगा और जितनी बार भी पीजिएगा 1176 बोलिएगा और दिमाग में अपनी विश को रखिएगा, ठीक है। मैनिफेस्ट करते रहिएगा और अपना डेली रूटीन काम कीजिएगा। ये नहीं कि बस उसी के पीछे लगे, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको एक बार सुबह देखना है, एक बार दिन में टाइम मिले तो उस पेपर को देख लिया, एक बार शाम को टाइम मिला उसको देख लिया और रात में तो आपको उसको देख के ही तकिए के नीचे रखना है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। बट अगर कुछ भी रह गया है या कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और इससे बहुत ही जल्दी फास्ट रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन एक ही शर्त पे मिलता है, जब आप अपने आप को पूरी तरीके से ये मना लेंगे कि ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है। जब आप ऐसा फील करेंगे, और ये नहीं कि सिर्फ फील कर रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं, नहीं, उससे रिलेटेड एक्शन लीजिए। अगर आपको मार्क्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड अपनी पढ़ाई पूरे दिल से करिए, क्योंकि देखिए जब आप अपने विश में ईमानदारी दिखाएंगे ना तो ही वो पूरा